नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। आगामी चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कोषांकों के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। अपने कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करने की कही बात। इधर गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के 7 अधिकारियों ने की बैठक। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने नक्सल प्रभावित पीड़िता मुख्यालय के कई संवेदनशील बूथों और क्लस्टरों का किया निरीक्षण। सभी संसाधनों से हुए अवगत। स्थानीय लोगों को निर्भीक होकर मतदान करने को किया अपील। साइबर अपराध में फरार चल रहे एक अपराधी को अहिल्यापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। इसके पहले कोर्ट में किया गया पेशी। कई दिनों से चल रहा था फरार। पुलिस को सूचना मिलते ही की कार्रवाई। तेज गति से टोटो चला रहे चालक ने एक कर 3 वाहनों में मारी ठोकर। रॉन्ग साइड से ड्राइव करते हुए वाहनों को टक्कर मारते हुए किया क्षतिग्रस्त। कई लोग आंशिक रूप से हुए घायल। नियम विरुद्ध टोटो चालक के खिलाफ कार्रवाई की हुई मांग। और केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मासिक सेमिनार का हुआ आयोजन। शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा की भूमिका रहा विषय। वक्ताओं ने भाषा को ज्ञान विज्ञान का बताया सबसे सर्वोत्तम जरिया। गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाची पदाधिकारी गुलाम समदानी ने बुधवार को पपरवट्टाड़ कार्यालय में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में लोकसभा चुनाव के सहायक निर्वाचित पदाधिकारी सह एसी विजय सिंह बिरवा, मतपत्र सेल के वरीय पदाधिकारी सह उप नगर आयुक्त विशाल दिखल को उप निर्वाचन पदाधिकारी रंथू महतो भी मौजूद थे। बैठक के दौरान निर्वाची पदाधिकारी द्वारा राजनीतिक पार्टी के प्रमुखों को गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर नाम निर्देशन पत्र देने के संबंध में जानकारी दी। बताया गया कि 26 अप्रैल से उपचुनाव को लेकर नॉमिनेशन शुरू होगा, जिसकी अंतिम तिथि 3 मई होगी। इस दौरान कौन से फॉर्म भरे जाएंगे, कहां से फॉर्म प्राप्त होंगे, किस स्थान पर नॉमिनेशन करना है, इन सभी की जानकारी दी गई। राजनीतिक दलों के साथ एक सामान्य बैठक का आयोजन किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य है कि जो भी हम लोग का नॉमिनेशन का अब शुरुआत होगी 26/4 से डेट ऑफ नॉमिनेशन है। उसके बाद हमारा लास्ट डेट ऑफ फिलिंग नॉमिनेशन 3/5 को होना है। और नॉमिनेशन होना है उसका कौन सी जगह में नॉमिनेशन होगा, कार्यालय में, और क्या क्या फॉर्म प्रारूप किस तरह रहेगा, सारा चीज़ें हम लोग सारा जानकारी दी गई कि किस तरह का नाम निर्देशन पत्र 2A 2ख और प्रारूप 26 किस तरह का भरना है, सारी जानकारी दी गई। साथ ही साथ अन्य भी जानकारी उनको दी गई कि किस तरह का फोटोग्राफ्स होना चाहिए। इस तरह का सारा जानकारी उनको हम लोग दिए कि ताकि उनको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। कहाँ फॉर्म मिलेगी, कितना NR कितना का कटना है, ये सब सारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। लोकसभा व गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बुधवार को गांधी प्रखंड मुख्यालय में एक बैठक की गई। इस दौरान वीडियो निषाद अंजुम व सीओ मनोज कुमार ने सेक्टर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस क्रम में सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों के साथ मतदान केंद्रों के रूट चार्ट व
EMF पानी, बिजली, शौचालय व रैंप की स्थिति पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस दौरान मतदान केंद्र पहुंचने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारी व पोलिंग पार्टी के पहुंचने की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। मौके पर नुमाई दास, रजनीश कुमार, अनिल बेसरा, अभिषेक सिन्हा समेत कई सेक्टर पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा के द्वारा बुधवार को नक्सल प्रभावित पीड़िताड़ मुख्यालय समेत अन्य संवेदनशील बूथों और क्लस्टरों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अंगैया, विशनपुर, खेतड़ा बार, पीड़ताड़ और मानसोताड़ उत्क्रमित मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया गया। इस दौरान क्लस्टर बूथों पर सुरक्षा के मद्देनजर सभी तैयारियां तथा जरूरी सुविधाएं जैसे पेयजल, बिजली, साफ सफाई समेत अन्य तमाम सुविधाओं का जायजा व जानकारी लेकर इसे करने हेतु थाना प्रभारी को संबंधित पदाधिकारी से समन्वय बनाते हुए ठीक करने हेतु निर्देश दिया गया तथा इसी दौरान पुलिस अधीक्षक ने वहां के स्कूल के बच्चों से मिलकर बच्चों के बीच टॉफी, चॉकलेट आदि बांटे और बच्चों से पढ़ाई के संबंध में बातचीत की तथा स्थानीय लोगों को निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। साइबर अपराध में फरार चल रहे एक अपराधी को अहिल्यापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में हुआ। बताया गया कि अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के भदवा कला बेलाटाण का रहने वाला टुनटुन कुमार सी साइबर अपराध मामले में फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर अहिल्यापुर पुलिस ने इसे भदवा कला बेलाटाण से गिरफ्तार कर गिरिडीह सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। हुट्टी बाजार में एक टोटो ने रैश ड्राइविंग करते हुए 3 वाहनों में ठोकर मार दी। घटना के बाद जोरदार हंगामा हुआ। बताया गया कि टोटो चालक रॉन्ग साइड से ड्राइव करते हुए पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक से टकराने के बाद टोटो सामने से आ रहे एक कार को टक्कर मारते हुए सामने खड़ी दूसरी कार से जा भिड़ा। दुर्घटना में बाइक पर सवार महिला और पुरुष आंशिक रूप से घायल हो गए। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाइक सवार और अन्य लोगों ने टोटो चालक को जमकर खरी खोटी सुनाई। लोगों का कहना था कि रॉन्ग साइड में चलने के कारण टोटो चालक से दुर्घटना हुई है। मौके पर जुटे लोगों ने जिला प्रशासन से टोटो चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि आए दिन टोटो चालकों की लापरवाही के कारण शहरी क्षेत्र में घटनाएं घटती रहती है। टोटो चालक बिना ट्रैफिक नियम का पालन किए जैसे जैसे वाहन को चलाते हैं और जहां तहां लेकर घुस जाते हैं, जिस कारण सड़क पर जाम की स्थिति लगातार बन रही है। कुछ हो जाता था, अभी कौन भरता अभी इतना है? काहे से चलाता है गाड़ी? देखना सुनना चाहिए कि ना चाहिए? तो कहाँ से आप लोग आ रहे थे? यही है बगल मंगरोडी से हैं। मंगरोडी से। तो क्या हुआ था? यही इधर से गाड़ी आ रहे थे, वो तो टोटो वाला ठोक दिया है। बच गए, हम बच गए, ये बच गया पूरा। घर कहाँ हुआ आपका? घर मंगरोडी हुआ। मंगरोडी। हाँ, डाड़ी मंगरोडी। हम से इधर से जा रहे थे, उधर से पूरा ओवरटेक कर ले आया टोटो, मतलब 60-70 का स्पीड में लगभग था। हम लोग को मारा दाहिना साइड में, फोर व्हीलर में भी ठोक दिया, फोर व्हीलर का भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जाके देखिए, रॉन्ग साइड से आ रहा था क्या? पूरा टोटो रॉन्ग साइड से था, पूरा दाहिना साइड से था। अब बोलता है कि ब्रेक फेल हो गया है। ब्रेक फेल हो गया है, गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, ब्रेक फेल हो गया। तो गिरिडीह में बहुत टोटो बढ़ा हुआ है, क्या कहिएगा इस पर? कहेंगे इस पर प्रशासन को देखना चाहिए। हम लोग क्या कहेंगे, प्रशासन चेक करना चाहिए। लाइसेंस नहीं मिला, ये तो लग रहा है कि 17 साल का नाबालिग है और टोटो चलाता है। अभी ठोक के चल जाता। तुम रॉन्ग साइड से आ रहा था? इस साइड पूरा ब्लॉक है। पहले मेरे बात सुनिए, देखिए कैसे गाड़ी आ रहा है। हमको जगह मिला, टोटो है ना भैया, टोटो मिला, हमको जगह मिला, हम निकल रहे, वो भी आदमी आया सन से मार दिया। पर देखिए, रॉन्ग साइड से तुम था कि नहीं? तुम रॉन्ग साइड से था? अरे भैया सवारी मिल गया यहाँ पर, हम यहाँ से लेके अब राइट साइड में ही जाते हम यार। अरे तो रॉन्ग साइड में तुम था कि नहीं जी? अभी फिलहाल अगर अभी हादसा होगा तो हम रॉन्ग साइड में थे सर। अरे तुम रॉन्ग साइड में था? तुम क्यों बोल रहे थे? ना, हम रॉन्ग साइड में है। हम कहाँ बोल रहे, कुछ बोल रहे।
बिंगाबाद स्थित केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बुधवार को मासिक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मासिक सेमिनार का विषय था शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा की भूमिका। इस मासिक सेमिनार का कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित के साथ किया गया, जिसमें प्राचार्य डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, शिक्षक विनोद कुमार सुमन, पवन कुमार सुमन, नीलेश लकड़ा, नूतन शर्मा सभी शिक्षेत्र कर्मचारी परीक्षार्थियों ने भाग लिया। मासिक सेमिनार के मुख्य अतिथि सहायक प्राध्यापक SBM टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग अमित कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मनुष्य को शिक्षित करने के लिए भाषा को ही माध्यम बनाया जाता है। ज्ञान विज्ञान का सबसे सर्वोत्तम जरिया भाषा ही है। इस तरह भाषा प्राप्त करने के लिए भाषा को ही आधार बनाया जाता है। इस कार्यक्रम का मंच संचालन महाविद्यालय के शिक्षक पवन कुमार सुमन एवं धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक नीलेश लकड़ा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के द्वारा किया गया। पेरोटांड प्रखंड मुख्यालय में बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लड बैंक के कर्मियों तथा रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य उपस्थित। इस क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी समेत प्रखंड के अन्य अधिकारियों कर्मियों ने रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा रक्तदान करने वाले कर्मियों को प्रमाण पत्र देकर भविष्य में रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान कुल 32 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। इसके अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सभी से रक्तदान करने के लिए अपील की गई। उपायुक्त के निर्देश पर यह शिविर लगाई गई। जम्मू विधानसभा क्षेत्र के दराय शरण गांव में नवनिर्मित बजरंगबली मंदिर में श्री 1008 हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बुधवार को कलश यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही 3 दिनों के यज्ञ की शुरुआत की गई। कलश यात्रा सुबह 8 बजे दराय शरण गांव से होते हुए शिव मंदिर, तिलेटी गणेश मंदिर, दराय शरण से गादी दिघी स्थित फुरचवा नदी से सैकड़ों महिलाएं और युवतियां अपने कलश में जल भरकर मंदिर की ओर वापस लौटी। इस आयोजन को सफल बनाने में मुख्य रूप से संतोष तिवारी, साधु तिवारी, अवध किशोर तिवारी, सुभाष तिवारी, दामोदर तिवारी, उमाशंकर सिन्हा, निशु सिन्हा, पप्पू प्रसाद, शिवम तिवारी, कुंदन तिवारी आदि लोगों का सहयोग रहा। उपायुक्त नमनप्रीत लकड़ा की अध्यक्षता में बुधवार को डीसी ऑफिस सभागार में चुनाव कार्यों को लेकर एक बैठक हुई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव और गांधी विधानसभा चुनाव को लेकर गठित किए गए AMF सेल के कार्यों के अलावा अन्य बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने समीक्षा करते हुए सभी कोषांकों के कार्यों की जानकारी लेते हुए प्रतिनियुक्त किए गए पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन कर निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते। सभी कोषांकों की समीक्षा करते संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। डीसी ने भारत निर्वाचन आयोग से उनके कोषांक से संबंधित जारी किए गए मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ लेने एवं कार्यों के दौरान निर्वाचन आयोग से जारी सभी दिशा निर्देशों के अनुपालन का निर्देश दिया। मौके पर डीडीसी दीपक कुमार दुबे व सभी कोषांकों के अधिकारी मौजूद थे। हम लोग विभिन्न कोषांगों की समीक्षा के क्रम में आज AMF एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी की भी समीक्षा कर रहे हैं। मतलब जो न्यूनतम जो सुनिश्चित जो हम लोग किसी भी प्रकार का लोगों को फैसिलिटी देना है, चाहे वो हमारे पोलिंग स्टेशंस हों, हमारे पुलिस क्लस्टर्स हैं और हमारे जो ISR हैं, इंटरमीडिएट स्ट्रॉन्ग रूम हैं। तो हम लोग हमारे जितने भी इंजीनियरिंग विभाग हैं सभी को हम लोगों ने इसमें लगाया है। हमारे शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों को, हमारे सभी वीडियोज़ से हम लोगों को ये फीडबैक प्राप्त हो रहा है कि कहाँ पे पानी का या पेयजल का, शौचालय का, बाथरूम की कमी है और इसको हम लोग लगातार यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही हम लोग आप लोगों के माध्यम से भी मतदाताओं से अपील करेंगे कि चूँकि ग्रीष्मकाल का भी आगमन हो चुका है, गर्मी का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन हम लोग बेहतर से बेहतर प्रावधान ये कर रहे हैं। 15 बाई 15 मीटर का टेंट भी लगेगा
और लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो लोग अपने संबंधित पोलिंग स्टेशन में जाके कंफर्टेबली वहाँ पे रुककर मतदान कर सकें। स्वीप कार्यक्रम के तहत बेंगाबाद में बुधवार को मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। यहाँ संथाली भाषा में स्थानीय ग्रामीणों को वोट के महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही सभी को मतदान के महत्व, निर्वाचन प्रणाली, वोटर हेल्पलाइन ऐप, 1950 सुविधा ऐप, सी विजिल ऐप व निर्वाचन से संबंधित अन्य जानकारियां साझा की गई। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव और गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदाता प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्वीप कार्यक्रम भी चलाया जा रहा। आज के कार्यक्रम में मतदाताओं के बीच मतदाता प्रतिज्ञा शपथ पाठ कराया गया। साथ ही सभी लोगों से लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की गई। बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो कार्यालय में बुधवार को एक बैठक की गई। बैठक में राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, पार्टी के अध्यक्ष संजय सिंह, अजीत कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, झामुमो नेत्री प्रमीला मेहरा, दिलीप रजक आदि शामिल हुए। इस दौरान बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचारों को रखा और भरोसा दिलाया कि हर हाल में गांधी उपचुनाव को लेकर एक एक कार्यकर्ता सक्रिय रहेंगे। हालांकि बैठक में कुछ वक्ताओं ने नाराजगी भी जाहिर किया कि झामुमो महिला मोर्चा की गतिविधियां बेहद धीमी है। कुछ महिलाओं को छोड़कर झामुमो के अधिकांश महिला कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की गांधी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। गावा के पंडरिया में एक धार्मिक अनुष्ठान को लेकर बुधवार को कलश यात्रा निकाली गई। बबलू यादव के घर से निकली कलश यात्रा में काफी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित हुए। इस दौरान महिलाएं और युवतियां जलाशय से कलश में जल भरकर वापस अनुष्ठान स्थल तक आई। इस दौरान माहौल भक्ति भाव से भरा रहा। मौके पर विकेंद्र कुमार, सरवन यादव, विजय यादव, जितेंद्र कुमार, रविंद्र यादव, मुन्ना यादव, सुभाष यादव, रामलखन यादव, आनंदी कुमार आदि लोग उपस्थित थे। डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने बुधवार को डीसी ऑफिस में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम की जानकारी दी। बताया गया कि 25 अप्रैल को लोकसभा चुनाव और गांधी विधानसभा उपचुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए गिरिडीह के युवा दौड़ लहराएंगे। बता दें कि कल रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार की सुबह 7 बजे से झंडा मैदान में आयोजित किया गया है। युवाओं के बीच मतदाता जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। खासकर युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बता दें कि यह दौड़ झंडा मैदान से स्टेशन रोड होते हुए बड़ा चौक तक व बड़ा चौक से नगर भवन, नया सर्किट हाउस होते वापस झंडा मैदान तक निर्धारित है। हमारा स्वीप एक्टिविटी जो है, स्वीप यानी कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जो कि निर्वाचन हेतु प्रचार प्रसार का एक अलग से कोषांग है और एक अलग से एक्टिविटी है। उसी क्रम में हम लोग विभिन्न गतिविधि करते हैं और ख़ासकर हम लोगों को युवा मतदाताओं को और शहरी मतदाताओं को इसमें जोड़ना है, चूँकि उनका प्रीवियस ईयर्स में वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। तो कल हम लोग रन फॉर गिरिडीह या रन फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग हिस्सा लें। तो इसीलिए हम लोगों ने हमारे सभी संबंधित विभाग हैं, मीडिया कर्मी हैं, हमारे जितने भी सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं और ख़ास करके हमारे युवा वर्ग के जो भाई बंधु हैं उन लोगों को भी हम लोगों ने इनवाइट किया है। ये झंडा मैदान में कल सुबह 7 बजे से ये लॉन्च होगा और आप सभी से अनुरोध है कि आएँ और इसको आप लोग सफल बनाएं।
मतदाता प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से बुधवार को गांवा समेत अन्य स्थानों में एलईडी के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से लोकसभा आम निर्वाचन व गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर गिरिडीह जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु व्यापक जन जागरूकता को लेकर एलईडी जागरूकता वाहन के माध्यम से जिले के विभिन्न प्रखंडों पंचायतों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। डिजिटल वैन के माध्यम से गांव, कस्बों, टोलों में जाकर लोगों को मतदान और चुनावी प्रक्रिया के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। खासकर वैसे बूथों में जहां पूर्व में मतदान प्रतिशत कम रहा है, वहां लोगों को जागरूक करने को लेकर विशेष बल दिया जा रहा है। इस दौरान आमजनों को मतदान तिथि 20 मई और 25 मई को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक फॉर्म 6 नहीं भरा है, वो भी अभी फॉर्म 6 से संबंधित जानकारी दी गई। इसके अलावा एलईडी वैन के माध्यम से भी विजिल ऐप, सुविधा ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, सक्षम ऐप आदि की भी जानकारी दी गई। बुधवार को कांडे के मोहनडी पहुंचे पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने ईडी गठबंधन से बगावत के संकेत दिए। श्री वर्मा ने कहा कि लोगों की इच्छा होगी तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बातचीत के क्रम में जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि आगामी 28 अप्रैल को भंडारों में क्षेत्र के बुद्धिजीवी सहित अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। कहा कि बैठक में लोगों की राय आई तो ये चुनावी रणनीति पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से इन्हें कोडरमा लोकसभा चुनाव में टिकट देने की बात हुई थी, लेकिन ऐन मौके पर ईडी गठबंधन से भाजपा माले के उम्मीदवार विनोद सिंह को टिकट दे दिया गया, जिससे ये खासे नाराज चल रहे हैं। जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि चुनाव को लेकर इनके सभी कार्यकर्ता क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इनके साथ दिनेश प्रसाद वर्मा, सुनील रवानी, विकास पाठक, जितेंद्र सिंह, जितेंद्र मंडल, मदन वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जो चुनाव है, इस चुनाव में हमारे सारे सहयोगी साथी कार्यकर्तागण जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक जनसंपर्क अभियान, व्यापक कमेटी निर्माण, तमाम तरह की चीज़ें चल रही है। और इसी निमित्त जो आने वाले जो 28 तारीख है, उस दिन 28 तारीख को जेपी कुशवाहा कॉलेज भंडारों में इंटायर लोकसभा क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध लोगों को का बैठक है, जहां और विशेष रणनीति तय होगी। सभी को जिम्मेवारी सौंपी जाएगी और जो चुनावी अभियान को गति देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में तमाम हमारे कार्यकर्ता सहयोगी साथी जाकर के जनता में मैसेज देने का, संदेश देने का काम करेंगे कि आज कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में किस प्रकार का नेतृत्व करता चाहिए, कैसे जनता का सेवक लोकसभा में जीत करके जाए और जनता की आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजे, कोडरमा जो क्षेत्र की जनता का आवाज़ पार्लियामेंट में गूंज सके। इसी के निमित्त हम सब तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही बेहतर लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैं जो आज निर्दलीय प्रत्याशी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोग रोज़गार की तलाश में बाहर जाते हैं और बाहर उनकी स्थिति बहुत ख़राब होती है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी संभावनाएँ हैं छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करने की, बड़े उद्योग की भी संभावना है। तो इन तमाम संभावनाओं को धरातल पर उतारना और उसके साथ साथ हम कृषि कार्य को भी बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि कृषि भी एक प्रकार का उद्योग है और कृषि कार्य में लगने के बाद लोगों को उत्साह भी आता है, आनंद भी आता है और उससे कुछ आय भी होते हैं, परिवार भी चलता है। तो कृषि उद्योग को भी अगर हम बढ़ावा देते हैं, यहाँ पानी की समुचित व्यवस्था हो जाती है, यहाँ खाद और बीज की व्यवस्था हो जाती है, यहाँ वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों को प्रशिक्षित किया जाता है, किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है, तो निश्चित रूप से हम इस उद्योग में भी आगे बढ़ सकते हैं। आप देखे होंगे कि आज पंजाब और हरियाणा, हमारे दक्षिण भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक और केरल में जिस प्रकार से आधुनिक तकनीक से खेती हो रही है, वहाँ के लोग बहुत संभ्रांत जीवन जी रहे हैं, लोगों में खुशियाँ हैं। तो उसी प्रकार का माहौल मैं पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में बनाऊँगा और यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए जितना मुझे करना होगा, जितना ताकत लगाना होगा, हम उतना ताकत लगाएंगे। हम पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करेंगे और जनता की समस्याओं का अंत करेंगे।
आगामी चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कोषांकों के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, अपने कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करने की कही बात। इधर गांधी विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के 7 अधिकारियों ने की बैठक। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने नक्सल प्रभावित पीड़िता मुख्यालय के कई संवेदनशील बूथों और क्लस्टरों का किया निरीक्षण, सभी संसाधनों से हुए अवगत, स्थानीय लोगों को निर्भीक होकर मतदान करने को किया अपील। साइबर अपराध में फरार चल रहे एक अपराधी को अहिल्यापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। इसके पहले कोर्ट में किया गया पेशी, कई दिनों से चल रहा था फरार। पुलिस को सूचना मिलते ही की कार्रवाई। तेज गति से टोटो चला रहे चालक ने एक कर 3 वाहनों में मारी ठोकर। रॉन्ग साइड से ड्राइव करते हुए वाहनों को टक्कर मारते हुए किया क्षतिग्रस्त। कई लोग आंशिक रूप से हुए घायल। नियम विरुद्ध टोटो चालक के खिलाफ कार्रवाई की हुई मांग। और केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मासिक सेमिनार का हुआ आयोजन। शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा की भूमिका रहा विषय। वक्ताओं ने भाषा को ज्ञान विज्ञान का बताया सबसे सर्वोत्तम जरिया। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।